राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे ग्रहण काल को लेकर कि 2022 में कौन कौन से ग्रहण पड़ेंगे और किस किस डेट में पड़ेंगे और कौन से ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सा ग्रहण भारत में दिखेगा, कौन सा नहीं दिखेगा। तो भारत में दिखने वाले ग्रहण कौन से हैं, कब पड़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 30 अप्रैल का जो ग्रहण है वो ग्रहण काल सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण और इस ग्रहण का सूतक भी भारत में नहीं है, ये विदेशों में ग्रहण पड़ेगा। भारत में इसका कोई सूतक नहीं, ना कोई मान्य होगा, ना किसी भी प्रकार से कोई इसकी अवलोकन है। उसके बाद 16 मई का ग्रहण जिसको चंद्र ग्रहण माना जाता है और वो भी हमारे भारत में नहीं दिख रहा है। भारत में वो भी ग्रहण नहीं दिख रहा है, इसके कारण उसके भी सूतक का कोई महत्व नहीं है और हमें उन ग्रहणों का कोई महत्व नहीं समझना चाहिए। तीसरा ग्रहण पड़ेगा 24 अक्टूबर जो सूर्य ग्रहण होगा। ये ग्रहण भारत के कुछ हिस्सों में दिखेगा और उन हिस्सों में विशेष रूप से ये मंदी लाने की संभावना हो सकती है और उसके साथ साथ ये ग्रहण आपके राजनीतिक क्षेत्र को भी विघटन में डाल सकता है। उसके बाद आपको 8 नवंबर में ग्रहण दिखेगा जो सूर्य ग्रहण होगा। 8 नवंबर को सूर्य ग्रहण पूरे भारत में दिखेगा, उसका सूतक भी भारत में होगा पूर्ण रूपेण। अब हमें करना चाहिए, ये ग्रहण हमारे इस वर्ष 2022 में ये ग्रहण हमारे यहाँ होंगे। इनमें हमारे यहाँ सिर्फ 8 तारीख जो 8 नवंबर का ग्रहण है वो एक वलिष्ठ ग्रहण है। उसमें अब हमें क्या कार्य नहीं करना चाहिए, कौन से कार्य ग्रहण में करने चाहिए, ये ध्यान रखिए। अगर आपको कोई मंत्र सिद्धि करनी है तो ग्रहण काल में कीजिए। अगर आपको कोई कार्य सिद्धि करनी है तो ग्रहण काल में कीजिए। आपको कोई पूजा पाठ करना है तो ग्रहण काल में कीजिए। आप कोई देवता या कोई आत्मा, दुरात्मा, बुरी आत्मा का साया दूर करना चाहते हैं तो ग्रहण काल में कीजिए। आप किसी को वश में करने का प्रयत्न करना चाहते हैं तो आप ग्रहण काल में कीजिए। ये सभी ग्रहण काल में उत्तम हैं और जल्दी होते हैं। ग्रहण काल में ना करें तो कौन से कर्म ना करें। हमें कैंची नहीं चलानी चाहिए, कोई भी वस्तु नहीं काटनी चाहिए। गर्भवती माता बहनों के लिए मैं ये बता रहा हूं, जो गर्भवती माता बहन है ग्रहण काल में शयन नहीं करना चाहिए या कोई धारदार हथियार अपने पास जैसे चाकू, कैंची, कोई भी चीज हो वो अपने पास नहीं रखनी चाहिए या ग्रहण काल में नहीं चलानी भी नहीं चाहिए, जैसे सब्जी काटने बैठ गए। और ग्रहण काल में भोजन नहीं बनाना चाहिए। ग्रहण काल में अगर आप भोजन बनाएंगे तो वो भोजन आपका शुद्ध नहीं होगा। ग्रहण काल में भोजन करना भी पाप है। शुभ अशुभ हमें अवश्य देखना चाहिए। जब से सूतक प्रारंभ होता है और तब ग्रहण संपन्न हो जाता है तब तक हमें जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। उससे पहले आप कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ उस समय आपको करना है वेद मंत्र उच्चारण, कार्य सिद्धि, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, जितना हो सके उतना आप जपें। जितना अधिक आप जपोगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। तो इन ग्रहणों में आप किसी भी प्रकार से देख सकते हैं जो इस वर्ष हमारे यहाँ ग्रहण पड़ने वाले हैं उनमें 8 नवंबर का जो ग्रहण है, 24 अक्टूबर का जो ग्रहण है वो भारत में दिखाई देगा। 24 अक्टूबर का भारत में कुछ हिस्सों में दिखाई देगा लेकिन 8 नवंबर का संपूर्ण भारत में दिखाई देगा। इसके लिए ये जो मैंने उपाय बताए इनको आप कीजिए, जिससे चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, दोनों पर आपदा आती है, विपदा आती है, विपत्ति आती है, उसका समाधान हम मंत्रोक्त शक्ति से करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं उन्हें अच्छे से ग्रहण काल निकल जाए तो उनका भी मनोबल बढ़ता है और हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।